पेची एक जोड़ा कोल्लिमलाई के अरनमनाइकाडू में खुशी खुशी टहलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही रात होने लगती है वे शिविर लगाते हैं और पति राम जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। खोजते समय वो एक विशाल पेड़ के पास एक त्रिशूल देखता है और एक शाखा काटने का प्रयास करता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह शाखा को कुल्हाड़ी से काटने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः सफल हो जाता है। केवल उस स्थान पर लोहे की कील की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होता है जहां शाखा अलग हो गई थी। वह पेड़ के भीतर से एक अजीब उभार को उभरता हुआ देखता है। अचानक वो खुद को बोलने या अपनी पत्नी को पुकारने में असमर्थ पाता है, जो स्थिति से बेखबर अपने हेडफोन लगाए हुए कुछ दूरी पर बैठी है। एक लकड़ी का जादू टोना पॉपेट पेड़ के छेद से गिरता है, जिससे वह भयभीत हो जाता है और एक अदृश्य शक्ति से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कुछ महीने बाद मारी, जो एक वन रक्षक और अंशकालिक गाइड है, को अपने बॉस अशोक से निर्देश प्राप्त होते हैं कि वह अपने दोस्तों को आरक्षित वन में ले जाए, जो पहले सरकार के स्वामित्व वाला कॉफी बागान था। जैसे ही वे जंगल की ओर जाते हैं, मारी की बेटी कार रोकती है और उन्हें एक पवित्र ताबीज देती है। जंगल में प्रवेश करने से पहले उनका सामना एक कठोर व्यक्ति से होता है जो पिकअप चला रहा होता है, जो उन्हें एक दुर्भावनापूर्ण नजर से देखता है। आखिरकार 5 दोस्त चरण, मीना, सेतु, चारू और जेरी मारी के साथ अपना ट्रैक शुरू करते हैं। मीना मारी से निराश हो जाती है क्योंकि वो लगातार उन्हें सही तरीके से व्यवहार करने और जंगल को परेशान करने से बचने की चेतावनी देता है। उसकी चेतावनियों के बावजूद वे एक अवरुद्ध क्षेत्र मायानकाडू की ओर जाने वाले अवरुद्ध मार्ग पर ठोकर खाते हैं। मारी बताते हैं कि इस जंगल में लोककथाओं की गहरी जड़ें हैं और स्थानीय ग्रामीण, जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं, प्राकृतिक संतुलन का सम्मान करते हैं तथा उसे बिगाड़ने से बचते हैं। मारी की चेतावनियों के बावजूद समूह प्रतिबंधित जंगल में चला जाता है। मारी अनिच्छा से उनके साथ जाती है। चारू शोर से विचलित हो जाती है और भटक जाती है। खुद को एक चट्टान के किनारे पाती है, जहां मारी उसे समय रहते बचा लेती है। आखिरकार वे एक दृश्य बिंदु पर पहुंचते हैं और पास में ही शिविर लगाते हैं। फोटो लेने का प्रयास करते समय जेरी एक भयानक आकृति को देखकर नीचे गिर जाता है और डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अपने दोस्तों से अलग हो गया है। घबराया हुआ और व्यथित जेरी शिविर में वापस आता है और दावा करता है कि किसी ने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे बहस होती है। जेरी सेतु और चारू को चुनौती देता है कि वे पहले देखे गए चेतावनी बोर्ड पर जाएं, उसके चारों ओर एक स्कार्फ बांधें और सबूत के तौर पर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें। मारी उन्हें फिर से चेतावनी देती है, लेकिन दोनों उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं और निकल पड़ते हैं। जंगल में गहरे चारू और सेतु एक जीर्ण शीर्ण घर पर ठोकर खाते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। एक भयावह वातावरण और भयानक जादू टोना गुड़िया की खोज करते हैं। चारू सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक अनजान व्यक्ति के सामने आने से वह घबरा जाती है। वे चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि जेरी का दुपट्टा एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता है, मारी और चरण चेतावनी बोर्ड क्षेत्र में चारू और सेतु को खोजते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते। वे चारू की चीख सुनते हैं और आवाज की ओर दौड़ते हैं, केवल यह पाते हैं कि चारू निश्चल पड़ी है। हालांकि यह एक शरारत निकलती है और चरण क्रोधित हो जाता है। जब मारी और चरण कैंपसाइट पर लौटते हैं, तो वे सेतु और चारू को पहले से ही मौजूद पाकर हैरान रह जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई नहीं आया है। मारी बताती है कि चारू गलती से पेची के घर में घुस गई थी और पेची के बारे में कहानी बताती है। एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला पेची ने केरल में काला जादू सीखा था और जंगल में लौट आई थी, जहां उसने अपने राक्षसी देवताओं को खुश करने के लिए शैतानी अनुष्ठान और मानव बलि दी थी। उसकी गतिविधियों के बारे में जानने वाले ग्रामीणों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके काले जादू के आगे वे हार गए। एक संत ने उन्हें बताया कि पेची अमर हो गई है और उसकी मानव बलि राक्षसी देवता को अर्पित की गई थी। संत ने सलाह दी कि पेची को नष्ट नहीं किया जा सकता,
केवल आह्वान के माध्यम से उसे फंसाया जा सकता है। संत की मदद से ग्रामीणों ने सफलतापूर्वक पेची को मार डाला, उसकी आत्मा को एक लकड़ी के जादू टोने की कठपुतली में फंसा दिया और उसे एक पेड़ पर कील से जड़ दिया, जिसे राम ने अनजाने में पहले छोड़ दिया था। उन्होंने उसकी लाश को पास में दफना दिया। हालांकि संदेहास्पद दोस्त तुरंत जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। जेरी को अपना खोया हुआ कैमरा याद आता है और वो उसे वापस लेने के लिए मारी के साथ लौटता है, जो वास्तव में नकली पेची है। जेरी पेची के घर में पहुंचता है और मदद के लिए चिल्लाता है। मारी और चरण जेरी की तलाश करते हैं, लेकिन इसके बजाय राम और उसकी पत्नी की क्रूर हत्या की एक कैमरा रिकॉर्डिंग पाते हैं। वे कैंपसाइट पर लौटते हैं, जहां सेतु और मीना मारी पर जेरी की हत्या का आरोप लगाते हैं। सेतु मारी का पीछा करता है जहां वह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन पवित्र ताबीज उसकी रक्षा करता है, जबकि सेतु को पेची द्वारा मार दिया जाता है, जो जेरी के रूप में नकली है। पेची ने चरण और मीना के सामने चारू को मार दिया। मीना पेची के घर में फंस गई है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मारी चरण और मीना को बचाती है और उन्हें जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरने का आग्रह करती है। उन्हें आश्वासन देती है कि संत द्वारा उनके पूर्वजों को उपहार में दिया गया ताबीज उन्हें राक्षसी ताकतों से बचाएगा। भागने के दौरान मीना को प्रतिबंधित क्षेत्र में खींच लिया जाता है और चरण मारी को उसकी तलाश में पीछे छोड़ देता है। मीना को खोजने में असमर्थ होने के बावजूद चरण अप्रभावित रहता है। हाथापाई के दौरान मारी के गले से छूटा हुआ पवित्र ताबीज थामे रहता है। चरण वापस लौटता है और मारी को मृत पाता है, लेकिन किसी तरह जंगल से भाग जाता है। उसे एक कार मिलती है और पिछली मुठभेड़ का वो खुरादुरा आदमी उसे चला रहा होता है, जो उसे कार के अंदर मदद करता हुआ दिखता है, लेकिन मीना को अंदर देखकर चौंक जाता है। हालांकि उसे ठग द्वारा पीटा जाता है और पेची के घर ले जाया जाता है, जहां उसे बांध दिया जाता है। तब ये पता चलता है कि पेची की एक रक्त संबंधी वंशज मीना ने जानबूझकर चरण, सेतु, चारू और जेरी से दोस्ती की थी। उसकी दादी, जो पेची को पेड़ से मुक्त करने के बाद जागती है, जानती है कि राक्षस को संतुष्ट करने के लिए पेची से तेरा और मानव बलि की आवश्यकता है। उसके लिए मीना ठग की मदद से बलि के लिए लोगों को जंगल में लाकर पेची की सहायता करती है और मारी को भी मार देती है। वर्तमान में वापस चरण को बांध दिया जाता है, जबकि दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि पेची प्रकट होती है। फिल्म 6 मानव बलि के पूरा होने और पेची के खाते में शेष 7 के साथ समाप्त होती है। एक बार पेची का कोटा पूरा हो जाने के बाद मीना की खुद की मानव बलि शुरू हो जाएगी।